लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद आप सबसे चर्चा करने का, अपना विचार रखने का समय प्राप्त हो सका। येन केन प्रकारेण अनेक स्थानों पर यात्रा करने के कारण समयाभाव अत्यंत हो गया है, किंतु चाह करके भी समय नहीं निकल पाता है, जिससे कि जैसे हम पहले कथा श्रवण करते थे। किंतु आप सब आशीर्वाद दीजिए कि समय प्राप्त हो और कुछ न कुछ अपना विचार जो गुरु से प्राप्त हो सका है वह ज्ञान अवश्य आपसे निवेदन कर सकूं। आज बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एक पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है। जिसके पास कोई संतान नहीं है, अगर वह इस व्रत को सावधानी पूर्वक करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर में पुत्र अवश्य होता है। यह अत्यंत पवित्र मास है। भगवान शाम्ब सदाशिव की कृपा से इस दास का, इस बच्चे का जन्म भी आज की तिथि को ही हुआ था। एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास शुक्ल पक्ष। बस आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रेम बना रहे। बस ऐसी ही कामना करते हुए आप सबसे मंगलाशासन एवं आशीर्वाद चाहता हूँ। लघु कथा है एकादशी तिथि की। एक माहिष्मती नगरी में धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह दुखी था कि हमारे पितरों को कौन जल देगा, हमारे बाद हमारे गद्दी को कौन संभालेगा, हमारा राज्य कैसे चलेगा। वह चिंतित था और वह चिंता में परेशान होकर के वन में चला गया। वन में उन्हें एक महात्मा का आश्रम मिला। उस आश्रम पे गए, प्रणाम किया महात्मा को और दुखी थे। महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो महात्मा ने कहा कि पूर्व जन्म में एक तालाब में एक गाय जल पी रही थी, तुमने उसे जल नहीं पीने दिया। वह गाय ने क्रुद्ध होकर के तुम्हें श्राप दे दिया और इसी कारण तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। महात्मा के अगर यदि कृपा हो जाए महाराज तो सब कुछ संभव है। उस महात्मा ने कहा कि जाओ, अगला एकादशी जो पुत्रदा एकादशी है, अगर उस दिन आप व्रत करते हो तो निश्चित रूप से आपके घर में संतान आएगी, आपके घर में पुत्र होगा। और ऐसा ही किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उनके घर में संतान आया, पुत्र हुआ और राजा प्रसन्न हुआ। यह इस कथा का महात्म्य है। पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशी व्रत करना चाहिए। बहुत कम समय में, संक्षेप में, समयाभाव होने के कारण आप सबसे बस विश्राम चाहता हूँ। फिर पुनः दूसरे वीडियो में, दूसरे भगवत चर्चा में आप सबसे अवश्य मिलूँगा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम।